दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उमर रजी अल्लाहु अन्हु की हालत की और बूढ़ी औरत के एक किस्से की। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक दफा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसकी एक दुर्रा मार दिया और कहा कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं तब तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हो बदला दिलवा दे। वो शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसे बुलवाया और दुर्रा उसे देकर कहा, बदला ले लो। उसने कहा, मैंने अल्लाह के लिए माफ किया। घर आए 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को मुखातिब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीन था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दीजिए, तो तू उसको मारता है। कल को कयामत के दिन अपने अल्लाह को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके गुलाम हजरत असलम कहते हैं कि एक मर्तबा मैं हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था कि एक चंगा आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं जा सका, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाजत लेकर उसके पास गए और पूछा कि यह बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, जरा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन का और मेरा अल्लाह ही के यहां फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला अमीरुल मोमिनीन को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वह हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मर्तबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या कयामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि कयामत में मुझसे ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए। मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम कहते हैं कि आपकी गुंजानदारी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकालकर उनको खिलाया। वह सैर होकर हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे। तुम थे इसके मुस्तहिक कि बजाय हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उसके करीब ही जरा हटकर जमीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर मैं उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूर्य कहेफ्तहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई कई सफों तक आवाज जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूर्य यूसुफ पढ़ रहे थे, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुजनी इल्लल्लाही, पर पहुंचे तो रोते रोते आवाज न निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज मर्तबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। ये है
अल्लाह का खौफ उस शख्स पे जिसके नाम से बड़े बड़े नामवर बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी 1400 साल के जमाने तक उसका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है। तो अब हम इस वाकये को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि जरूर इससे हमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही अपने सहाबा के सच्चे वाकये लेके। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा।